के शुरका गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर प्रेस क्लब पहुंचे हैं। इंतजामिया ने प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड में खुदाई कर दी है। हंगामा राय की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, तर्जुमान पुलिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर भी हमारे साथ मौजूद है। कमर साहब, यहां पर रैली में कितनी बड़ी तादाद है शुरका की और इसको लीड कौन कर रहा है? जी, यहाँ पर शेर अफजल मरवत जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो लीड करते हुए F9 पार्क से रैली लेके कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँचे। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मकामी रहनुमा हैं वो भी उनके हमरा हैं। ताहम अब ये रैली जो है ये नेशनल प्रेस क्लब पहुँच चुकी है, जिस जगह पर ये एहतजाज किया जाना था, क्योंकि इंतज़ामिया ने गुज़श्ता रात वहाँ पर खुदाई कर दी थी। ताहम अब ये सारी रैली जो है नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो डबल रोड है उसके ऊपर मौजूद है। आने जाने वाली ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है और जो रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, फैसल एवेन्यू की तरफ जाने वाला रास्ता है, उसको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया गया और वहाँ जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। ताहम अभी तक जो इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया था कि ये रैली ही नहीं निकालने दी जाएगी, वो हम देख रहे हैं कि उसमें पसपाई का सामना करना पड़ रहा है इस्लामाबाद पुलिस को और ज़िला इंतज़ामिया की, क्योंकि अब बड़ी तादाद में कारकुनान अब गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अब नेशनल प्रेस क्लब के बाहर कुछ ही देर बाद एक स्टेज कहा यह जा रहा है कि लगाया जाएगा मेन रोड के ऊपर, जहां पर शेर अफजल मरवत समेत तमाम जो PTI के रहनुमा हैं वो खिताब करेंगे। जो कहा यह जा रहा है कि जो सवाबी और अटक से भी कुछ रैलियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और कुछ ही देर बाद उनको अभी रोका गया था 16 नंबर चुंगी के करीब, 26 नंबर चुंगी के करीब, लेकिन अब वो कह रहे हैं वो भी रैलियां यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई हैं, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो भी अच्छा कमर साहब, लाहौर में तो हम देख रहे हैं कि दफा 144 नाफिज है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर सलमान अकरम राजा समेत 18 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इस्लामाबाद में भी तो कहीं दफा 144 नाफिज नहीं है, जरा इसको कंफर्म कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ बाकायदा डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की जानिब से एक प्रेस की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है और रेड जोन का जो रेडियस है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अच्छा। किसी भी रैली की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं नियाजुल्लाह नियाजी, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर को दी गई थी कि वो एक रैली जो है वो निकालना चाहते हैं, लेकिन उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था और ये कहा गया था कि ये दरख्वास्त जो है ये पुलिस को दी जाए, लेकिन पुलिस को कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई, इसलिए दफा 144 नाफिज थी और यहाँ पर किसी भी रैली की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती थी। लेकिन हमने देखा कि F9 पार्क से ये रैली शुरू हुई, पहले 11 बजे के करीब बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, फिर एक रैली की सूरत में यहाँ पर पहुँचे और अब नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो मेन डबल रोड है वहाँ पर ये रैली पहुँच चुकी है और बड़ी तादाद में कारकुनान जो है अब यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने सिर्फ रेड जोन को जाने वाले जो रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि रेड जोन की तरफ ये बताएगा हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए कि इनका मेन पॉइंट है कहाँ पे, चूंकि आप बता रहे कि रेड जोन तो बंद है, तो कहाँ जाके इस रैली ने रुकना है, ये चलती रहेगी? जी, गुज़श्ता रोज़ जो ऐलान किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि F9 से ये रैली शुरू होगी और नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगी, क्योंकि गुज़श्ता रात इंतज़ामिया ने यहाँ पर जो ग्राउंड है जहाँ पर एहतजाज होते थे उसकी खुदाई कर दी और वो वेन्यू जो है वो ख़त्म कर दिया गया। इसी वजह से अब ये रैली जो है मेन डबल रोड के ऊपर मौजूद है और यहाँ पर ये एक स्टेज जो है आर्जी तौर पर बनाया जा रहा है, जिससे जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो खिताब करेंगे। इंतजामिया ने प्रिकॉशनरीली जो रास्ते हैं रेड जोन के वो बंद किए हैं। ठीक है, नेशनल प्रेस क्लब तक इस रैली को जाना है। आप हमें इस्लामाबाद से आगाह कर रहे हैं। कमर, पेशावर से शहाब रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, आप बताइएगा कि क्या पेशावर में भी PTI कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं? अगर ये जमा हो रहे हैं तो कहां पर ये जमा हुए हैं? जी बिल्कुल, ये पेशावर का रिंग रोड है जहाँ पर हजार ख्वानी पार्क है। यहाँ पर पूरे खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में कारकुनान अपने नौ मुंतखब MPA के हमरा काफिलों की शक्ल में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर हालिया इंतखाबात में मुबैना गांधी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसकी क़यादत जो है नामजद वज़ीर आला अली अमीन के नपूर साहब करेंगे। बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पंडाल को सजा लिया गया है, पार्टी के तराने और नारे जो है वो भी लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे जितने भी रहनुमा है उनका ये कहना है कि जब तक सही नताइज हमें नहीं मिलते तो पूरे खैबर पुख्तनख्वा में मुख्तलिफ जगहों पर इसी तरह ही हम एहतजाजी मुजाहरे करते रहेंगे। जी
सही है, ठीक है शहाब, आप साथ रहेगा। दोबारा से हम लाहौर का रुख कर लेते हैं। जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद है। क्या सिचुएशन है, क्या जो मुजाहिरीन उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है? जहांगीर बताएगा ताज़ा तरीन क्या माहौल आप देख रहे हैं यहाँ पे? मैं कि अब तक जो है वो 20 का से गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि एहतजाज की कॉल पर यहाँ जेल रोड ऑफिस पीटीआई सेक्रेटरीट ऑफिस के सामने पहुंचे थे और एहतजाज की कोशिश की थी। अभी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि एहतजाज का सिलसिला और गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो कुछ थमा है, क्योंकि पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है और ग्रीन बेल्ट पर जो है वो डंडा बरदार पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। कारकुन जो यहाँ पर टोलियों की सूरत में एहतजाज के लिए आ रहे थे, उनकी आमद का सिलसिला भी थमा है, क्योंकि लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यहाँ से हिरासत में लिया गया है और प्रिजन वैन्स में यहाँ से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन तक ले जाकर उनको हवालात में बंद कर दिया गया और दोबारा से यहाँ पर प्रिजन वैन्स और मजीद पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। एंटी रॉयट फोर्स, पंजाब कॉन्स्टेबलरी और डॉल्फिन फोर्स की नफरी जो है वो यहाँ पर कॉल की गई थी। मजीद एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए थे, इसलिए जेल रोड को अभी ट्रैफिक के लिए खोलने की कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक का जो यहाँ पर दबाव था वो किसी तरह से दोबारा से बहाल हो सके और ट्रैफिक का पहिया यहाँ पर रमा रखा जा सके। लेकिन अभी भी ट्रैफिक का एक शदीद दबाव जेल रोड पर देखने में आ रहा है, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात हैं, नफरी यहाँ पर तैनात है और जो आमद का सिलसिला था, कारकुनों की आमद का सिलसिला था, वो अब से कुछ देर पहले तक जारी था, जो कि अभी रुका है। लेकिन जो पीटीआई सेक्रेटरीट ऑफिस है उसके मेन गेट पर पुलिस की फॉर्मेशन कर दी गई है, मजीद नफरी वहाँ पर तैनात कर दी गई है और यह बताया जा रहा है पुलिस हुकाम की जानिब से कि किसी को भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी, दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं या तो उनको रास्ते में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ही रोकने की कोशिश की जा रही है, वहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है, या जो यहाँ पर पहुँच जाते हैं उनको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने केनाल रोड का रूट इख्तियार किया था, वहाँ से कुछ गिरफ्तारियाँ हुई। मॉल रोड नहर का पुल जो है वहाँ से कुछ गिरफ्तारियाँ की गई। जेल रोड से कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और लिबर्टी चौक तक आने से पहले ही जो बैरियर्स पुलिस ने लगाए थे वहाँ से भी बहुत से कारकुन जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हतमी फिगर जो है वो कुछ देर बाद जारी किया जाएगा कि इस वायलेशन पर मजमूई तौर पर कितने कारकुन गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस बारे में हतमी तफसील जो है वो कुछ देर बाद पुलिस हुकाम का यह कहना है कि जारी की जाएगी कि वायलेशन की मद में कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उनके खिलाफ किस दफा के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया ठीक है। जहांगीर, लाहौर से आप हमें आगाह कर रहे हैं, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। एक बार फिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। कमर साहब, आप बताइएगा कि चूंकि दफ़ा 144 का निफाज यहाँ पर भी है, तो अभी तक किसी किस्म की रोक टोक देखने में आई है पुलिस की जानिब से कि पुलिस ने रोकने की कोशिश की है इन लोगों को, इन मुजाहिरीन को, या अभी सारा माहौल पुरअमन है? जी बिल्कुल, पुलिस ने जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पुलिस की जानिब से ये प्लान सामने आया था कि F9 पार्क के अंदर जिस जगह ये लोग इकट्ठे होंगे वहाँ से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाएगा, क्योंकि अगर जलसे की इजाज़त दी जाएगी तो F9 पार्क के अंदर ही दी जाएगी, वरना गिरफ्तारियाँ जो है अमल में लाई जाएंगी। इसकी बाकायदा पुलिस की जानिब से प्रेस रिलीज जो है वो भी जारी की जाएगी और यही कहा गया था कि दफ़ा 144 जो है वो मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद में नाफिज की गई है और इसी वजह से ये दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने के खिलाफ कार्रवाई 188 के तहत की जाएगी। लेकिन हमने देखा कि जब F9 पार्क पे ये लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद एक रैली की सूरत में उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब की तरफ आना शुरू किया, जिसको लीड जो है वो शेर अफजल मरवत और आमिर मुगल कर रहे थे, तो उस वक्त यहाँ पर पुलिस जो है वो उसको पीछे हटा दिया गया था और ये तमाम रास्ते जो हैं ये खोल दिए गए थे। पहले ये रास्तों में बंदिश थी लेकिन वो रास्ते तमाम खोल दिए गए थे। इसके बाद यहाँ पर मौजूद जो लोग थे उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि वो रेड जोन की तरफ जाएंगे, जबकि अब रेड जोन की जानिब